बिहार की सियासत पर कांग्रेस नेता राजेश राठौर का बयान आया सामने। कहा, जेडीयू में टूट की संभावना, बिहार में जल्द हो सकता है चुनाव। कि जेडीयू में बड़ी टूट का संभावना है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार की सरकार फ्लोर पे गिर जाए ताकि राष्ट्रपति शासन ला के हम चुनाव कराएं। कांग्रेस विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट किए जाने पर बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान। कहा, विधायकों ने बनाया पार्टी छोड़ने का प्लान। ये कांग्रेस के विधायकों ने मन बना लिया है कि उनको पार्टी छोड़नी है, तो विधानसभा में आके बैठ जाएंगे दूसरी तरफ। तब क्या कर लेंगे? भागिए, भगाइए, चलने दीजिए खेल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 फरवरी को विश्वास मत करेंगे साबित। नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ बनाई है नई सरकार। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, तेजस्वी कहते हैं कि खेला कूदा तो ऐसे खेला नहीं कूदा है। यह सरकार बिहार के कुशासन, लूट, भ्रष्टाचार के कारण बनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीजेपी का ऑफर मिलने के दावे पर बीजेपी का पलटवार। कहा, केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत, जांच एजेंसी काम कर रही है, सच आएगा सामने। वही अरविंद केजरीवाल का हाल है कि झूठ बोलने में उनकी महारत हासिल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, सच अपनी सबके सामने आएगा और सबको दिखेगा भी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल को दी चुनौती। कहा, उन 7 एमएलए को सामने लाएं, इस बार वो नहीं होगा जो झूठ बोलो, सबूत न दिखाओ और भाग जाओ। चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। बीजेपी नेता नलिन कौली ने केजरीवाल पर आरोप लगाकर भागने का लगाया आरोप। कहा, सबूत नहीं देने पर तो माना जाएगा झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। भाई, यदि आप कहते हो किसी ने चोरी की है या कोई गलत काम किया है तो पुलिस को उसके बारे में बता क्यों नहीं रहे? नहीं तो ये माना जाएगा कि ये तो झूठा आरोप लगाया है उन्होंने। उधर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने भी बोला केजरीवाल पर हमला। केजरीवाल कहते हैं उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर है, हमें ही उनकी जरूरत नहीं है, बीजेपी उनको कतई नहीं चाहती। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने किया केजरीवाल का समर्थन। कहा, बीजेपी दबाव डाल डालकर विपक्ष के नेताओं को शामिल कर लेती है बीजेपी में। बिहार में नीतीश, महाराष्ट्र में शिंदे, हर राज्य में बीजेपी ये कर रही है। चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर आम नेताओं का विरोध प्रदर्शन। मेयर के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया कि पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उत्तराखंड में लागू होगा यूसीसी। धामी कैबिनेट ने यूसीसी ड्राफ्ट को दी मंजूरी। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा यूसीसी। उत्तराखंड में आज से शुरू हो रहा है सत्र। विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। आगामी सत्र में हम इसको सत्र में रखेंगे। यूसीसी पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का बयान आया सामने। कहा, छोटा प्रदेश बड़ा काम करने जा रहा है, पूरे देश के लिए नजीर बनेगा। यूसीसी पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु साजिद रशीद, इससे सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों का असर पड़ेगा, इसलिए सभी संवैधानिक रूप से यूसीसी और सरकार के खिलाफ आगे आए। आप नेता संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है आप सांसद। बिहार में जातिगत सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज। सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। गुजरातियों पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर सुनवाई आज। तेजस्वी यादव ने गुजरात के लोगों को बताया था ठग। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी आज। शराब घोटाला मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई। राजस्थान के भीलवाड़ा गोलीकांड मामले में एसआईटी का गठन। अवैध माइनिंग के विवाद में बीजेपी नेता को मारी थी गोली। महाराष्ट्र में देश विरोधी बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है।
कार से भारतीय सेना की लड़ाई में इस्तेमाल की जाने वाली 40 वर्दी बरामद हुई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला है आरोपी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान आया सामने। भगवान राम की आस्था पर उठाए सवाल। अगर राम में वो ताकत होती जो विज्ञान में ताकत है तो विज्ञान के अंदर न जाकर के और राम के यहाँ चले गए होते। इसलिए यह प्रश्न पूछना चाहिए राम भद्राचार्य जी से। स्वामी प्रसाद मौर्य सुनिए। उत्तर प्रदेश के मदरसों में रामायण पाठ पर किया जा रहा है विचार। मुस्लिम धर्म गुरुओं की सहमति के बाद लिया जाएगा फैसला। हम बात करके फिर इसको कोशिश करेंगे। पहले हम अपने धार्मिक जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे बात करेंगे। एक देश एक चुनाव बैठक में शामिल होंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज दिल्ली में होगी कमेटी की बैठक। का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, पिछले 7 सालों में प्रदेश में नहीं हुआ कोई दंगा। 1-2 साल में लोग भूल जाएंगे दंगों के नाम। पिछले 7 वर्ष के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अगले 1-2 वर्ष के अंदर लोग दंगों का नाम ही भूल जाएंगे। आज पेश होगा उत्तर प्रदेश का बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में साल 2024-25 का बजट करेंगे पेश। वित्त मंत्री ने बजट के दस्तावेज पर किए हस्ताक्षर। कहा, यह बजट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने वाला बजट होगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का बड़ा बयान आया सामने। कहा, तृणमूल के शासन में पश्चिम बंगाल में जंगल राज है। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा ने ममता बनर्जी के खिलाफ किया प्रदर्शन। ममता पर पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगाया। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। आज वजूखाने के एएसआई सर्वे की मांग वाली अर्जी पर आज होगी सुनवाई। भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना सलमान अजहरी मुंबई से गिरफ्तार हुआ है। गुजरात एटीएस अजहरी को मुंबई से गिरफ्तार कर चुकी है। गुजरात के जूनागढ़ में मौलाना ने दिया था भड़काऊ बयान। अबुधाबी में बनकर तैयार हुआ भव्य मंदिर। मंदिर की अद्भुत कलाकृति की तस्वीरें सामने आई। 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृहमंत्री अमित शाह। सीमा पार की न्यायिक चुनौतियों पर बोले शाह। अपराध और व्यापार दोनों की आज भौगोलिक सीमा को पार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध। 2 युवकों ने दिखाए काले झंडे। राजस्थान के भीलवाड़ा से आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। जय श्री राम के जयकारों से गूंजा रेलवे स्टेशन। आज 260 राम भक्त पहुंचेंगे अयोध्या। उत्तर प्रदेश के इटावा में शहीद सीआरपीएफ गिरीश बाबू का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। बीजेपी सांसद रामशंकर, सपा जिला अध्यक्ष समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी मनाली। छुट्टी के दिन घूमने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिले। लद्दाख के कारगिल में भी जमकर हुई बर्फबारी। स्नोफॉल से पर्यटकों के चेहरे खिले। लद्दाख में भारी बर्फबारी। जोजिला पास नेशनल हाईवे 44 पर कई फीट तक जमी बर्फ आवाजाही बंद हुई।